कभी कभी एक जीत सिर्फ जीत नहीं होती। वो किसी के घमंड को तोड़ देती है और किसी के आत्मविश्वास को एक नई उड़ान दे देती है। आज फुटबॉल ग्राउंड पर जो हुआ उसकी चर्चा पूरे CIIM कॉलेज में होने वाली थी और शायद ये सिर्फ शुरुआत थी। एपिसोड नंबर 11, डेप्थ ऑफ लव, द राइवलरी कंटिन्यूज। रुद्र के जाने के बाद भी पूरा फुटबॉल ग्राउंड शोर से गूंज रहा था। कुछ स्टूडेंट अब भी आरवी का नाम चिल्ला रहे थे। आरवी आरवी आरवी। श्रेया खुशी से उछलते हुए आरवी के पास आई। आरू, तूने सच में उसे हरा दिया, तनिषा मुस्कुराते हुए बोली, और वो भी पूरे कॉलेज के सामने। आरवी ने हंसने की कोशिश की, बस करो यार, लेकिन उसके चेहरे पे गर्व साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी श्रेया की नज़र तनिषा के कंधे पर गई। उसने तनिषा से थोड़ी चिंता से कहा, तानी, दर्द अभी भी हो रहा है ना? तनिषा ने मुस्कुराने की कोशिश की, फिर धीरे से बोली, थोड़ा सा, लेकिन मैं ठीक हूँ। आरवी तुरंत उसके पास आई और थोड़े सख्त लहजे में बोली, बिल्कुल ठीक नहीं हो तुम, चलो मेडिकल रूम चलते हैं। तनिषा ने मना करने की कोशिश करते हुए कहा, आरू, इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आरवी ने उसकी एक नहीं सुनी और कहा, चुपचाप चलो, पहले चोट दिखाएंगे फिर बाकी की बातें करेंगे। श्रेया हंस पड़ी और बोली, अब बच नहीं सकती, डॉक्टर आरवी का ऑर्डर है। तीनों लड़कियां मेडिकल रूम की तरफ चली गई। मेडिकल रूम में डॉक्टर ने तनिषा के कंधे की जांच की। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, हल्की सूजन है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। यह सुनकर आरवी ने राहत की सांस ली। तनिषा मुस्कुराते हुए बोली, देखा, मैं ठीक हूँ, तुम दोनों खामखा ही डर गई थी। आरवी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, लेकिन अगर ज़्यादा चोट लग जाती तो? श्रेया ने शरारती अंदाज में कहा, फिर तो पूरा कॉलेज नहीं, सिर्फ रुद्र घायल होता। तीनों जोर से हंस पड़ी। तनिषा ने मजाक से कहा, सच बोलूं, आज मुझे चोट लगी, लेकिन सबसे ज़्यादा चोट रुद्र के ईगो को लगी है। इस बार आरवी की हंसी रुक नहीं पाई। कुछ मिनट बाद तीनों मेडिकल रूम से बाहर निकली, लेकिन पूरे कॉलेज में अब भी सिर्फ एक ही चर्चा थी, आरवी मल्होत्रा डिफीट रुद्र सिंघानिया। उधर आर्यन और शौर्य रुद्र के पीछे जा रहे थे। आर्यन ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, भाई, ये सिर्फ एक मैच था। रुद्र बिना रुके बोला, मेरे लिए नहीं था। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि रुद्र उसकी इस पहली हार को आसानी से भूल नहीं पाएगा। कुछ देर बाद सभी क्लास में पहुंच गए, लेकिन आज किसी का ध्यान पढ़ाई में नहीं था। जैसे ही प्रोफेसर मेहता क्लास में आए, उन्होंने देखा कि आधी क्लास मुस्कुरा रही है। उन्होंने कहा, क्या बात है, आज पढ़ाई से ज़्यादा कुछ मज़ेदार हुआ है क्या? पूरी क्लास हंस पड़ी। पीछे से किसी ने धीरे से कहा, सर, आज कॉलेज का इतिहास बदल गया। मेहता सर ने मुंह उठाया और पूछा, अच्छा, ऐसा क्या हुआ है? श्रेया ने तुरंत बोली, सर, हमारी आरवी ने रुद्र को फुटबॉल में हरा दिया। पूरी क्लास फिर से हंस पड़ी। रुद्र ने खिड़की की बाहर देखना शुरू कर दिया। श्रेया की बात सुनकर उसके पास बैठे आर्यन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने चिढ़ते हुए धीरे से कहा, सर के सामने कहने की क्या जरूरत थी? श्रेया ने भी चिढ़ते हुए कहा, मेरी दोस्त ने रुद्र को हराया तो मैं तो बोलूंगी ना, तुम्हें क्या है इसमें? तभी मेहता सर मुस्कुराते हुए बोले, इंटरेस्टिंग। फिर उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तभी शौर्य ने तनिषा से धीरे से कहा, तुम मेडिकल रूम गई थी क्या? तनिषा ने 2 सेकंड तक उसे देखा, फिर बोर्ड के सामने देखते हुए सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। उसकी ऐसी हरकतें देखकर शौर्य हल्का सा मुस्कुराया और फिर बोला, तो डॉक्टर ने क्या कहा? तनिषा ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, तुम्हें क्या? उसे ऐसे घूरते हुए देखकर शौर्य थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, वो तुम्हें चोट लगी थी तो मैं तुम्हें पूछ रहा था, मेरा कोई और इंटेंशन नहीं था, और तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, कोई बात नहीं। उसे ऐसे घबराते हुए देखकर तनिषा थोड़ा मुस्कुराई, फिर बोली, मैं तो मजाक कर रही थी, डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर शौर्य भी मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद
आखिरकार आखिरी घंटी बज गई। प्रोफेसर मेहता बोले, क्लास डिसमिस। पूरा क्लास खाली होने लगा। श्रेया और तनिषा आरवी के साथ बाहर निकली। तनिषा बोली, कल से तू कॉलेज की सेलिब्रिटी बन जाएगी। आरवी हंस पड़ी, इतना भी कुछ नहीं हुआ है यार। श्रेया बोली, हाँ बिल्कुल नहीं, बस पूरे कॉलेज में चैंपियन को हरा दिया है ना। तीनों हंसते हुए पार्किंग की तरफ बढ़ने लगी। शाम का समय था। घर में खाने की खुशबू फैली हुई थी। आरव रसोई में था। वीर और ईशान डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। जैसे ही आरवी अंदर आई, ईशान दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा और आरू कहते हुए उसे गले लगा लिया। आरवी ने भी उसे हक किया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ? ईशान उत्साह से उछल पड़ा और बोला, मैंने सब सुन लिया है। आरवी हैरानी से बोली, क्या सुन लिया है? ईशान गर्व से बोला, मेरी प्यारी आरू ने पूरे कॉलेज के चैंपियन को हरा दिया। पूरा घर हंसी में गूंज उठा। वीर ने तुरंत कहा, सच बता, उसका चेहरा देखने लायक था ना? आरवी हंसते हुए बोली, थोड़ा सा। वीर जोर से हंस पड़ा, मतलब बहुत ज्यादा होगा। तभी आरव भी किचन से खाना लाते हुए बोला, क्या चल रहा है यहाँ? ईशान दौड़कर बोला, भैया हमारी आरू ने कॉलेज के चैंपियन को हरा दिया। आरव ने गर्व से आरवी को देखते हुए कहा, वेल डन चैंपियन। आरवी ने उसे जवाब दिया, थैंक यू भाई। आरव ने आरवी से पूछा, लेकिन ये तो बता कि वो चैंपियन है कौन? वीर और ईशान भी आरवी की तरफ देखने लगे। आरवी ने जवाब दिया, रुद्र सिंघानिया। आरवी की बात सुनकर तीनों थोड़े चौंक गए, लेकिन तीनों अपनी बहन का मूड खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए खुश ही रहे। आरवी पहले बार थोड़ा भावुक हो गई। बचपन में यही तीनों भाई उसके साथ मैदान में खेलते थे। आज उसकी आंखों में गर्व देखकर उसे अच्छा लग रहा था। रात को सभी सो चुके थे। आरवी अपने कमरे में बैठी थी। उसके फोन में सोशल मीडिया खुला हुआ था। उस पे कई वीडियो घूम रहे थे। एक वीडियो में उसका विनिंग गोल था। उसके नीचे सैकड़ों कमेंट थे, लेजेंड, क्वीन ऑफ CIM, रुद्र फाइनली लॉस्ट। आरवी हल्का मुस्कुराई, फिर फोन बंद कर दिया। फिर उसने बिस्तर पे जाके आज के बारे में सोचने लगी। उसी समय रुद्र अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके साथ उसकी ट्रॉफियां रखी थी। उसने मोबाइल खोला, फिर वही वीडियो चल पड़ा। आरवी का विनिंग गोल। पूरा स्टेडियम उसका नाम चिल्ला रहा था। रुद्र ने वीडियो बंद कर दिया। उसकी मुट्ठी कस गई। अगली बार, और वो धीरे से बोला, मैं नहीं हारूंगा। गेट रेडी फॉर द फाइट मिस मल्होत्रा। अगली सुबह CIIM कॉलेज का माहौल कुछ अलग ही था। जैसे ही स्टूडेंट कॉलेज पहुंचना शुरू हुए, हर तरफ एक ही चर्चा सुनाई दे रही थी। कॉरिडोर में छात्रों के छोटे छोटे ग्रुप खड़े थे। कोई उत्साहित था, कोई हैरान था और कोई जल्दी इस खबर को अपने दोस्तों तक पहुंचा रहा था। मुख्य बिल्डिंग के पास इतनी भीड़ थी कि वहां से गुजरना भी मुश्किल था। एक स्टूडेंट अपने दोस्त से बोला, यार क्या सच में नाम आ गए हैं? फिर उत्साहित होकर दूसरा बोला, मुझे भी अभी पता चला। तीसरा बीच में कूद पड़ा, अगर ये सच है ना तो इस कॉलेज में बहुत कुछ होने वाला है। तीनों हंस पड़े, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही थी। कॉलेज का लगभग हर छात्र नोटिस बोर्ड के आसपास जमा था। पूरे कॉरिडोर में उत्साह फैल चुका था। उसी समय कॉलेज के गेट में आरवी अंदर आई। उस इतनी भीड़ देखकर हैरानी से पूछा, आज कॉलेज में हो क्या रहा है? श्रेया ने दूर खड़ी भीड़ को देखकर इशारा करते हुए कहा, लगता है कोई बड़ी घोषणा हुई है। तनिषा उत्साहित होकर बोली, चलो देखते हैं, शायद कुछ इंटरेस्टिंग हो। तीनों तेजी से नोटिस बोर्ड की तरफ बढ़ने लगी। दूसरी तरफ रुद्र भी कॉलेज पहुंच चुका था। उसके साथ शौर्य और आर्यन थे। आर्यन ने भीड़ देखते हुए कहा, भाई ऐसा लग रहा है कि जैसे आज रिजल्ट आया हो। शौर्य हंस पड़ा, या फिर किसी ने फ्री पिज्जा बांटने का ऐलान कर दिया हो। पहली बार रुद्र के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर भी नोटिस बोर्ड की तरफ चली गई। धीरे धीरे दोनों तरफ से बढ़ते हुए आरवी और रुद्र लगभग एक ही समय भीड़ तक पहुंचे। छात्र उन्हें देखकर अपना रास्ता देने लगे। कुछ सेकंड में भीड़ दो हिस्सों में बंट गई, एक तरफ आरवी, दूसरी तरफ रुद्र, और बीच में था वो नोटिस बोर्ड। चारों तरफ
अचानक खामोशी छा गई। आरवी ने धीरे धीरे नोटिस पर पढ़ना शुरू किया। रुद्र की नज़र भी उसी कागज़ पर टिकी हुई थी। ऊपर बड़े अक्षर में लिखा था इंटर कॉलेज फेस्टिवल। आरवी की आंखें नीचे गई और अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसी पल रुद्र भी वही लाइन पढ़ चुका था। उसकी भौहें सिकुड़ गई। आर्यन घबरा कर बोला, भाई ये कैसे हो सकता है? श्रेया ने मुंह से भी निकल गया, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तनिषा अविश्वास से नोटिस को देख रही थी। आरवी और रुद्र एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इस बार दोनों के चेहरे पे न गुस्सा था न मुस्कान, सिर्फ हैरानी ही दिखाई दे रही थी, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी उन्होंने कल्पना भी ना की हो। और तभी पीछे से प्रोफेसर मेहता की आवाज़ आई, मुझे पता था ये देखकर तुम सब चौंक जाओगे। पूरा कॉरिडोर एकदम शांत हो गया। प्रोफेसर मेहता हल्का सा मुस्कुराए और बोले, लेकिन असली सरप्राइज तो अभी बाकी है। आरवी और रुद्र एक साथ उनकी तरफ देखने लगे। आखिर नोटिस बोर्ड पे ऐसा तो क्या लिखा था? और आरवी और रुद्र दोनों हैरान रह गए। और प्रोफेसर मेहता किस नए सरप्राइज की बात कर रहे थे? जानने के लिए सुनते रहे डेप्थ ऑफ लव एपिसोड नंबर 12।